हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि मैकेनिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हायर मैथमेटिक्स लाइक बीएससी एमएससी में भी जो है बहुत लोगों के सिलेबस में ये चीज़ ऐड है। ठीक है, तो हमें जो है अब इसको जानने हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। गाइज, ये जो वीडियो है उसका पर्पस सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जानना है एज अ इंट्रोडक्शन, ठीक, उसको पहचानना है कि एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा क्या होता है। मैं इसमें जो है मैथमेटिकल पार्ट पर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा सा इसका लेंथी है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। चलिए देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन whose direction is always towards a fixed point on the line and whose magnitude is proportional to the distance from the fixed point। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहा है, ये वो मोशन होता है किसी स्ट्रेट लाइन पर, वो मोशन होता है जो कि उसके फिक्स्ड पॉइंट के जो है फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ जो है क्या करता है, मोशन करता है। लाइक देखिए, ये जैसे मैंने एक पेंडुलम लिया है, अब इसको मैंने क्या कर दिया है, एक फिक्स पॉइंट से जो है क्या कर दिया है, हैंग कर दिया है। अब इसमें जो है ये जो है मोशन करेगा। जैसे मैं इसको खींच करके इधर लेके आता हूं तो ये क्या करेगा, ऐसे जो है ये अपने इधर उधर बैक फोर्थ में जो है क्या करेगा, मोशन करेगा। आया समझ में? तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है। आप ऐसा यहाँ पर सीधा समझ सकते हैं। और एक्चुअल में आगे भी थोड़ा सा यहाँ पर बता रखा है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी पार्टिकल का मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है विद एन एक्सेलरेशन, ठीक है ना, विद एन एक्सेलरेशन। देखिए एक एक्सेलरेशन के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी पार्टिकल में फोर्स है तो उस पार्टिकल में जो है एक एक्सेलरेशन भी जरूर होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन्स के लॉ में, है ना। न्यूटन्स के लॉ में अगर कब होगा ऐसा, जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो। जब मास क्या हो पार्टिकल का, एक कांस्टेंट हो, तो फोर्स जो है हमारे एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो फोर्स है, दैट्स मीन एक्सेलरेशन विल बी एग्जिस्ट ऑन द पार्टिकल। इसीलिए यहां पर ही बताया गया विद एन एक्सेलरेशन हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड अ फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। और जो एक्सेलरेशन होगा ना, उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा के लिए एक फिक्स पॉइंट की तरफ होगा। जो भी फिक्स पॉइंट है, जैसे यहां पर है, अब इसका जो भी एक्सेलरेशन है, ऐसे मैं खींचूंगा उसको तो ये जो है ऐसे ऐसे फोर्थ एंड बैक जो है क्या करेगा, मोशन करेगा। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा, देखिए ये फिक्स पॉइंट की तरफ होगा। या फिर इधर से भी होगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये फिक्स पॉइंट की तरफ होगा। आया समझ में? इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है whose direction is always towards a fixed point on the line and whose magnitude is proportional to the distance from the fixed point। और ये जो एक्सेलरेशन होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। तो जितना एक्सेलरेशन होगा वो जो है उतना डिस्टेंस कवर करेगा इस फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू। समझ में? जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही जो है उसका डिस्टेंस होगा, कहां से, फिक्स्ड पॉइंट से। तो ये प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए, मैं इसको अगर फॉर्मूला के वे में अगर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ये बताया गया देखो यहां पर कि जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट से जो भी डिस्टेंस होगा, हम उसको अगर x मान ले तो उसके जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आया समझ में? उसके जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक्चुअल में हमें यहाँ पर थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हमें माइनस का x लेने पड़ेंगे। ठीक, माइनस का x क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो फिक्स पॉइंट है ना, देखिए ये अगर आपका एक स्ट्रेट लाइन है सीधा, आप ऐसे समझ सकते हो, ये अगर आपका एक स्ट्रेट लाइन है सीधा, तो ये x, अगर मैं डिस्टेंस को x मानूं कि x डिस्टेंस कवर करता है, तो उस कंडीशन में देखिए माइनस यहां पर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेंडुलम है या फिर जो भी बॉल है, ये क्या करता है, देखिए इधर x डिक्रीजिंग डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। आया समझ में? x डिक्रीजिंग डायरेक्शन में मोशन करता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक नेगेटिव साइन विद दैट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज हमारा यहाँ पर ए जो है क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है उसके फिक्स पॉइंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए, अब मैं एक्सेलरेशन को अगर मैं इस जो मैं मैकेनिक्स में बताया आप लोगों को, एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, d2x ओवर dt स्क्वायर में ऐसे लिख सकता हूं। और देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर हमारा एक म्यू कांस्टेंट आ जाएगा एंड x। तो हम जो है इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस टाइप से
हम डिफाइन कर सकते हैं विद डेरिवेटिव फॉर्म में, ठीक है, डेरिवेटिव फॉर्म में। होप कि आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आ गया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम शॉर्ट में एसएचएम भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्या है, द पेंडुलम ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द मीन पोजिशन लाइक दैट। कोई पेंडुलम है वो जो है आपका क्या करता है, अपने मीन पोजीशन से बैक फोर्थ में जो है क्या करता है, मोशन करता है, ठीक है। तो वो जो है आपका क्या हो गया, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। फिर बंगी जंपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बंगी जंपिंग आप लोगों को पता होगा, बहुत ज़्यादा हाइट से जो है क्या करते हैं, एक हम रोप से उसको जो है बांध देते हैं। तो एक्चुअल में जो रोप होता है ना वो इलास्टिक टाइप का होता है, तो उसमें जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर वहाँ पर भी जो है आपका क्या होता है, वो भी हमारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके बारे में आगे डिस्कस में करूँगा। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार, तो कोई भी कार है उस कार का जो व्हील होगा, व्हील का जो मोशन होगा आप लोगों ने देखा होगा, वो भी हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। कैसे, देखिए जैसे ये व्हील है, ठीक है, ये व्हील है, अपने देखिए ये कंटिन्यूअसली पीरियोडिक मोशन में जो है क्या करता है, ये पीरियडिकली जो है ये मोशन करता रहता है, तो ये भी हमारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। सो होप कि आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक। और ये फॉर्मूला आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज मैं जब मैथमेटिकल पार्ट पर डिस्कशन करूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के, कल के वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा, तो वहां पर ये फॉर्मूला जो है हमें जरूरत पड़ेगी और ये बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। अगर समझ में आया है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर कहीं पर डाउट है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, एंड लाइक नहीं किया तो उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।